The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. Pakistan Navy as a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense, but also of acting as a stabilizing force in the wider maritime region. This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Mark-e-Haq and Operation Bunyan Marsus. अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी बरादरी में अमन के दाई के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन और मुज़ाकरात के रास्ते को तरजीह दी। ईरानी सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्का-ए-हक़ में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत पाकिस्तान नेवी को मज़ीद मजबूत बना रही है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। भारत पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए खुफिया हथकंडों और प्रॉक्सी अनासर के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में नबात तकसीम ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अनवर मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैडेट अलवीरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। उमर मुख्तार को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। अकेडमी डायरेक्ट मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। कैडेट से हलफ भी लिया गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अतातार, गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इज़ला खारान और मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान मुतादिद दहशतगर्द जख्मी। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्स को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्स की पेशावराना महारत और अज़म का मज़र है। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की मुकम्मल बेहतरी तक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। अमन पाकिस्तान के दुश्मनों को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका का ईरान पर फिजाई हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मुकामात को निशाना बनाया। साहली रडार तनसीबात हमलों का हदफ बनी। तजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की वीडियो जारी कर दी।
ईरान ने 4 मरतबा जहाज पर हमला किया जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहरी जहाजों पर ईरानी ड्रोन हमला जंगबंदी मुआहदे के अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीक़ेकार से मुत्तल्लिक़ इख्तिलाफ है तो वो बराह रास्त राब्ता कर सकता है। पास दौरान इनकलाब का जजीरा सरक पर हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा खित्ते में अमरीकी फौज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के किसी भी हमले का अब ज्यादा सख्त जवाब देंगे। पास दौरान इनकलाब ने अमरीका के साथ बराह रास्त राबते का चैनल कायम करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पास दौरान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राबते की खबर झूठ है। आबनाए हुर्मज़ ईरान की हदूद है, अमरीका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो ना तो मुज़ाकरात के असूलों के पाबंद हैं और ना ही जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। जंगबंदी की ये गैर जिम्मेदाराना खिलाफ वर्जी अमरीका के लिए पसपाई और पेशमानी का बायस बनेगी। इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीका को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। बास इराक़ची का सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम से इजहार तशक्कुर। कहा तवक्को है सदर पेज़ेश्कियान के दौरे में तय पाने वाले मुआहदों और मुफाहमत पर संजीदगी से अमल दरामद होगा। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जहाज़ के ईरानी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सफारती पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $70 फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.36% इजाफे के बाद $74 फी बैरल हो गई। अवामी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता न किया। आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर ही रहेगी। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये से। हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही ना ही गैर जरूरी बोझ डाल रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सोशल मीडिया पर वजाहत। कहा हुकूमत अपनी आलमी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फायदा पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने आज तक डीजल 200 और पेट्रोल 155 रुपये फी लीटर सस्ता किया। बलूचिस्तान के इलाके कोहलूबार खान और रखनी में एक बार फिर जल्जला। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 15 किलोमीटर। मरकज कोहलू के शुमाल में 4 किलोमीटर के फासले पर था। एक रोज पहले भी कोहलूबार खान और रखने में झटके महसूस किए गए।